हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि सोनीपत से मिल रही है। आपको ये बताएं कि बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी बदमाश बिट्टू को गोली लगी। गांव ककरोई के खेतों में दरअसल ये मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश बिट्टू रोहतक पीजीआई रेफर। बिट्टू का एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। 2 पिस्टल की बरामदगी हुई है। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। ये मुठभेड़ जिसके बाद बिट्टू और उसके एक साथी को पुलिस ने पकड़ लिया। सोनीपत से बड़ी जानकारी। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आ रही है। कई वारदातों को इसने अंजाम दिया और पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। 25,000 का इनाम था इसके ऊपर और अब इस मुठभेड़ में बिट्टू को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में इसका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। घायल बदमाश बिट्टू रोहतक पीजीआई रेफर। बिट्टू के एक साथी को भी गिरफ्तार करने में इस दौरान पुलिस ने सफलता हासिल की। सोनीपत से बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सनी मलिक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हाँ सनी, का बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है पुलिस को। बिट्टू को गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ एक और साथी की गिरफ्तारी हुई है। जी प्रिया, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि जिस तरह से सोनीपत में लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरह से सीआईए वन की जो टीम है लगातार मुठभेड़ कर रही है बदमाशों के साथ, तो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। क्योंकि 2 दिन पहले भी एक कुणाल नाम के 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था सीआईए वन ने। और आज बिट्टू निवासी बरोना जो कि 25,000 का इनामी बदमाश है, उस पर 2 हत्या के प्रयास और लूट की वारदात अंजाम देने का आरोप था। उसको पैर में गोली लगी है मुठभेड़ के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है जो हमारे सोर्सेज हैं, जो इसका एक साथी है अकीब, उसके कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल बरामद किए हैं जो कि कंट्री मेड बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस मुठभेड़ हुई है और अब सोनीपत एसपी कुछ ही क्षण के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे। जी प्रिया। इस बीच सनी जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ बातें कही जाती है वहां पर वरीय अधिकारी की ओर से, लेकिन पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? जो हमारी जो सोर्सेज हैं या फिर जो मुख्य पर डीएसपी गए थे राजेंद्र, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि जो बिट्टू निवासी बरोना है, जो कि 25,000 का बदमाश है, वो गांव ककरोई के खेतों में रुका हुआ है। और उसी आधार पर सीआईए की एक टीम वहां पर पहुंची तो बिट्टू के ऊपर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई करते हुए बिट्टू के पैर में गोली लगी है। 2 से 3 गोलियां लगी हैं और उसे अब जो उसको सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे उसको रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सोनीपत से बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि पीसी में वहां पर वरीय अधिकारी की ओर से क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको देखिए। एसवाईएल को लेकर बोले गृह मंत्री अनिल विज। पंजाब सरकार से सहयोग की उम्मीद, एसवाईएल बने, हमारी तैयारी पूरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है, कहते हुए यहाँ पर अनिल विज कल पंजाब और हरियाणा के सीएम एसवाईएल पर सतलज यमुना लिंक पर दरअसल बैठक करेंगे, क्योंकि 54 साल पुराना ये विवाद और ये विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच कल का दिन अपने आप में खास, जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां पर एक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी मौजूदगी रहेगी। और इसके बाद देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने ये बड़ी बात कही कि हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार सहयोग करेगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसवाईएल को लेकर अनिल विज का ये बयान सामने आया। हरियाणा तो पूरी तरह से तैयार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। अब तो ये है कि बनानी कैसे है, और उसके ऊपर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब उसमें सहयोग करे और एसवाईएल। तो आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए।
दोनों के बीच कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब के इस सबसे बड़े विवाद को बैठक करके सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने के लिए भी कहा था। ऐसे में अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर बातचीत करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। आपको ये बताएं कि हरियाणा सरकार नहर का निर्माण पूरा कर पंजाब से अपना हिस्से का पानी लेने के लिए प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में डिक्री कर रखी है। अब इसे लागू कराने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की ओर से बात कही गई कि वह फालतू या फिर कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का मांग कर रहा है, हिस्से के पानी का मांग कर रहा है और ये कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। और इसको लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कल बैठक होनी है। SYL का मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच हमेशा तनातनी की वजह बना रहता है। एक तरफ हरियाणा अपने हक की मांग करता है तो दूसरी ओर पंजाब की ओर से अलग अलग दलीलें दी जाती हैं और पानी देने से इनकार किया जाता है। आपको समझाते हैं कि आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या है और कैसे ये विवाद अब तक बढ़ता चला आया। ग्राफिक्स के माध्यम से जरा समझिए। 1966 में पंजाब का बंटवारा कर हरियाणा बना। 1966 से दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद ये चलता आया। 1976 में केंद्र ने हरियाणा को पानी देने की अधिसूचना जारी कर दी। 7.2 में से 3.5 MAF पानी देने की बात हरियाणा को कही गई। पंजाब से पानी लाने के लिए SYL नहर की योजना लाई गई। 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच एक समझौता भी बाकायदा हुआ। 8 अप्रैल 1982 को पटियाला से SYL के लिए शुरुआत की गई, वहां पर खुदाई की गई। इसकी लंबाई 214 किलोमीटर। विवाद के बाद 1996 में ये मामला सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। SC ने 2002 और 2004 में पंजाब को काम पूरा करने के निर्देश दिए। 12 जुलाई 2004 में पंजाब ने सभी समझौतों को रद्द कर दिया। कई सालों तक बातचीत, विवाद और सुनवाई चलती रही, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। 15 मार्च 2016 को पंजाब ने किसानों को जमीन वापस कर दी। पंजाब ने नहर के लिए किसानों से 5000 एकड़ जमीन ली थी, जिसे वापस कर दिया गया। पंजाब में SYL को पाटने का काम भी शुरू हो गया। पंजाब ने इसके बाद हरियाणा को 191 करोड़ रुपए का चेक वापस कर दिया। हरियाणा ने SC में तत्काल रिसीवर नियुक्त करने की अपील की। SC में 5 जजों की बेंच ने यथास्थिति बहाल करने का फैसला दिया। पंजाब ने SYL ना बनाने देने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करवा दिया। तो देखिए, पंजाब की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी कि वो पानी नहीं देगा, लेकिन हरियाणा की ओर से ये मांग है कि हम अपने हक का पानी लेकर रखेंगे। जब से हरियाणा बना तब से ही विवाद जो है बढ़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई चली। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। दोनों राज्यों में सरकारें बदलती रही, लेकिन SYL विवाद का समाधान नहीं हुआ। कई बार चुनाव हो चुके हैं। दोनों राज्यों में चुनाव से पहले मुद्दा खूब गर्माता है, लेकिन अभी तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकल सका है। आपको समझाते हैं कि इस विवाद में कब कब क्या पेंच फंसा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएं कि 1966 में हरियाणा पंजाब के बंटवारे के साथ ये विवाद शुरू हुआ। 76 में SYL के तौर पर जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। 82 में इंदिरा गांधी ने SYL निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। 1982 के बाद से जल बंटवारे को लेकर ये लंबा विवाद चलता आया। हिंसक घटनाएं हुई और इसकी वजह से 1990 में पंजाब ने नहर पर काम रोक दिया। SYL का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। SYL पर पंजाब के हिस्से का काम बचा हुआ है। हरियाणा की ओर से काम पूरा है। 1966 में हरियाणा पंजाब के बंटवारे के साथ ये विवाद शुरू हुआ। 54 साल पुराना ये विवाद जो कि आज तक नहीं सुलझा, और ऐसे में कल बैठक भी होनी है और इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन ये विवाद अभी तक नहीं सुलझा और ऐसे में अब क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है और कब ये विवाद सुलझता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ये आपको बताएं कि मॉनसून सत्र को लेकर स्पीकर ने अहम निर्णय लिया है। मंत्री, विधायकों और सभी कर्मी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आना जरूरी है। 3 दिन पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी। दर्शक दीर्घा या फिर स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक नहीं होगा। विधानसभा में इस्तेमाल होने वाले कागजों का सैनिटाइजेशन होगा। विधायक इस बार विधानसभा में अकेले आए, ये भी बात की गई है स्पीकर के द्वारा। कैबिनेट मंत्री भी जरूरी स्टाफ ही साथ लेकर आए। तो ये बड़ी बात स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा की गई है।
क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ऐसे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल है और किस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं, तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसकी पालना हो, इसको लेकर भी वहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित हो। और उन्होंने तमाम तरह के ये बातें भी कही है। कैबिनेट मंत्री भी ज़रूरी स्टाफ लेकर ही आए, बहुत लोगों के साथ ना आए, ये बात उनके द्वारा की गई है। मॉनसून सत्र को लेकर स्पीकर ने अपनी ओर से ये अहम फैसला लिया है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। जो भी विधायक वहाँ पर पहुँचेंगे उसके लिए उनको 3 दिन पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी और उसके बाद ही उन्हें जाने की इजाज़त मिलेगी। विधायक इस बार विधानसभा में अकेले आए, ये भी बात की गई है स्पीकर के द्वारा। कैबिनेट मंत्री भी ज़रूरी स्टाफ ही साथ लाए, तो स्टाफ की संख्या भी सीमित हो, साथ ही साथ वहाँ पर तमाम जो प्रोटोकॉल्स है उसकी पालना हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी कागजात जिनके इस्तेमाल वहाँ पर होता है, उन तमाम कागज़ों के, उन तमाम पेपर्स के वहाँ पर सैनिटाइजेशंस लगातार हो, इसको लेकर भी उन्होंने बात कही। साथ ही साथ किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं बनी और इसको लेकर भी उन्होंने कई फैसले लिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, जो विधायक वहाँ पर पहुँचेंगे, वो अपने साथ किसी को लेकर ना आए और मंत्री भी कम स्टाफ को लेकर आए। इसके अलावा ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि दर्शक दीर्घा या फिर स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक नहीं होगा, ये भी फैसला उनके द्वारा लिया गया। इधर करनाल के महात्मा गांधी चौक पर सड़क दुर्घटना में घायल एक ई रिक्शा चालक को देखकर उसे उठाया और कुशल क्षेम पूछकर अस्पताल तक पहुंचाने की मदद कर मानवता का परिचय सूबे के मुखिया ने दिया। इस घटना में मुख्यमंत्री के सरल भाव को देखकर न केवल ई रिक्शा चालक को हिम्मत मिली, बल्कि मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल अधिकारी और राहगीर भी सीएम की सराहना करने लगे। दरअसल जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला महात्मा गांधी चौक के पास से गुजर रहा था, उनकी नजर घायल अवस्था में सड़क पर गिरे ई रिक्शा चालक पर पड़ी। उसे देखते ही उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने के आदेश दिए। गाड़ी रुकी, मुख्यमंत्री ने तुरंत उतरकर घायल ई रिक्शा चालक को उठाया। काफिले में शामिल सांसद संजय भाटिया और बीजेपी जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद ने भी घायल को उठाने में साथ दिया। घायल ई रिक्शा चालक का हालचाल पूछने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां पर मौजूद उपायुक्त करनाल निशांत कुमार यादव को निर्देश दिए कि इसका इलाज कराया जाए, इसकी जिस भी चिकित्सा की जरूरत हो उपलब्ध कराई जाए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम क्योंकि करनाल में मौजूद थे और वो यहाँ से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक शख्स दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने मदद की। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा के कई हिस्सों में तूफान का अनुमान, ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। मौसम विभाग ने जताया तूफान का अनुमान, तो मौसम विभाग की ओर से ये आसार व्यक्त किए गए हैं। सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार में आ सकता है तूफान, ये आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किया। करनाल रोहतक में भी तूफान का अनुमान। अगले 2 घंटे में तूफान के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के कई हिस्सों में मौसम विभाग का अलर्ट, तूफान का अंदेशा जाहिर किया गया है मौसम विभाग की ओर से और इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। तेज बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार में तूफान आ सकता है, तो वहीं करनाल रोहतक में भी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले 2 घंटे में तूफान के साथ तेज बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने इसको लेकर आसार व्यक्त किए हैं। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तेज बारिश को लेकर भी आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। हरियाणा के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा तेज तूफान को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। करनाल रोहतक में भी तूफान का अनुमान, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हालांकि बारिश से जाहिर तौर पर जो लोग हैं उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी और किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि मौसम परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है उससे किसानों की कई फसलों के लिए मौसम जो है वो बहुत अनुकूल। कुछ ज़िले जिसको लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। तेज़ बारिश और तूफान का अनुमान मौसम विभाग ने जताया। इस बीच बातचीत के लिए सनी मलिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी सोनीपत से लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सनी, ये अंदेशा मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किया गया है, वहाँ पर अभी तूफान मौसम कैसा?
जी प्रिया, जो जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जारी किया था सोनीपत, रोहतक, हिसार के ऐसे पानीपत ऐसे हैं जहाँ पर तेज तूफान आ सकता है। और जब सोनीपत की बात करें प्रिया, तो अभी जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि जो गर्मी से जो लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत राहत मिली है। इसके साथ साथ जो बारिश है ये धान फसल के लिए रामबाण साबित होगी। जी प्रिया जी, क्योंकि सनी हम जिक्र कर रहे हैं लगातार कि ये जो मौसम है उससे लोगों को गर्मी से राहत तो ज़रूर मिलेगी और आप भी बता रहे हैं, लेकिन कई फसलों के लिए भी मौसम जो है वो अनुकूल है और धरती पुत्रों के लिए जाहिर तौर पर उनके चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं इससे। सनी, जो धान की फसल है उसकी बुआई है वो हो चुकी है, और जो पानी की किल्लत है जैसे कि भिवानी, हिसार के जो रेगिस्तान से लगते हुए जो इलाके हैं वहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। और वहाँ पर जो धान की जो बुआई है उसको ये जो बरसात है, जो ये मौसम है वो बहुत लाभदायक है, और उससे जो बम्पर फसल होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। उसके अलावा हालांकि जो बरसात है ये शहरी इलाकों के लिए परेशानी का सबब है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमने पिछली बरसात में भी देखा था तो शहरों में जितने भी हरियाणा के जितने भी बड़े जिले थे, उनके जो शहर थे, उन पर जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा था। जी प्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसानी आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। अपनों से छुपने का मजा दोगुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता, तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। रागणी गाऱ्या से, यो नाच नचाऱ्या से, सीरियल ल्याऱ्या से, यो फिल्म दिखाऱ्या से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले SYL के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी दोनों की बातचीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी होंगे शामिल। अवैध रजिस्ट्री पर मनोहर सरकार की सबसे बड़ी सख्ती। 3 साल पुरानी रजिस्ट्रीज की भी होगी जांच। सभी उपायुक्तों को निर्देश। 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट। करनाल में दिखी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दरियादिली। काफिला रुकवाकर की घायल रिक्शा चालक की मदद। अस्पताल भिजवाकर बेहतर इलाज के दिए निर्देश। करनाल मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। मेरठ रोड के निर्माण कार्य का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के लिए शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। पंचकुला में 24 घंटे में कोरोना के 4 मरीजों की हुई मौत। जिले में अब तक 8 मरीजों की जा चुकी है जान। करनाल में भी 16वीं मौत दर्ज। हरियाणा के कई हिस्सों में 2 घंटे के भीतर तूफान का अनुमान। सोनीपत, पानीपत समेत 6 से ज्यादा जिलों में तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको ये बताएं कि सोनीपत के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मौसम विभाग ने तूफान का अंदेशा जाहिर किया था और अब सोनीपत में जो मौसम है वो खुशनुमा हो गया है। कई जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। पानीपत, जींद, हिसार में भी तूफान का आसार जो है वो व्यक्त किए गए। अनुमान जो है वो जताया गया। करनाल, रोहतक में भी तूफान का अनुमान। हरियाणा के कई हिस्सों में तूफान का अनुमान मौसम विभाग ने जताया। और अब सोनीपत में जो मौसम है वो खुश मिजाज हो चुका है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और इससे लोगों को काफ़ी राहत, जो लोग अपने घरों पर थे, गर्मी से राहत आम लोगों को। लेकिन इन सब के बीच आपको यहाँ पर ये बताएं, क्योंकि जल भराव की समस्या भी पेश आती है और इस वजह से लोगों को बाहर निकलने में भी दिक्कत। लेकिन धरती पुत्र बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि इस मौसम में कई फसलों के लिए मौसम जो है वो बहुत अनुकूल है, बहुत फ़ायदेमंद है और इस वजह से उनके चेहरे खिले हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी है और आपको दे दें, करनाल से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी है करनाल वासियों को। सीएम ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएम यहां पर पहुंचे और प्लाज्मा बैंक का उन्होंने उद्घाटन किया। आपको साथ ही साथ यहां पर यह भी बताते चले कि प्लाज्मा बैंक में कोई भी ऐसी मरीज प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं जिन्होंने कोविड-19 को मात दी होगी। वो मरीज, उनसे अपील भी की जा रही है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, दूसरों की मदद करें, क्योंकि प्लाज्मा बैंक के जरिए उन मरीजों को ट्रीट किया जाएगा जिनमें कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि और जिनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। एक व्यक्ति के प्लाज्मा से 2 से 3 व्यक्तियों को ट्रीट किया जाएगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दरअसल ये प्लाज्मा बैंक बना, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है और अब से प्लाज्मा बैंक की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और इससे न केवल करनाल के लोगों को बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। इधर आपको बताएं कि गुरुग्राम में पिछले 20 दिनों से कोरोना के केस में कमी आई है। सीएमओ ने बताया कि जिले में अब 700 से भी कम एक्टिव केस बचे हैं, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रैकिंग को बढ़ा दिया गया है। अच्छी बात तो यह है कि जल्द ही गुरुग्राम देश में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला जिला बन सकता है। आज की स्थिति की बात करें गुरुग्राम में कोरोना केसेस को लेकर, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि हमारे जो क्यूमुलेटिव टोटल जो केसेस थे वो 10,200 के लगभग हैं और डिस्चार्ज होने के बाद जो पेशेंट रिकवर कर चुके हैं, तो आज की डेट में हमारे पास एक्टिव केसेस कुल मिलाकर 600, अगर मैं कहूँ 93 के आसपास है, यानी 700 से भी कम केसेस हमारे पास एक्टिव केसेस रह रहे हैं। और
पहले जहां गुरुग्राम में अगर मैं बात करूं 7,000 तक या केसेस जो टोटल थे किसी एक ज़माने में, या 4,000 5,000 ऐसा चल रहा था, जो एक्टिव केसेस भी थे और क्यूमुलेटिव केसेस भी थे, तो धीरे धीरे हमने उसके ऊपर जो है जो मेन जो चीज़ें होती हैं 3 चीज़ें यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, उस पर ध्यान दिया। इसकी वजह से आज देखेंगे कि हरियाणा में गुड़गांव नंबर 1 पर है, जहां अगर रिकवरी की मैं बात करूं तो 92% हमारा रिकवरी रेट है, और जो डेथ रेट है, जो फर्टिलिटी हम जिसको कहते हैं, वो पिछले 15 दिनों में सिर्फ 3 डेथ हुई हैं, और ऑलमोस्ट जो है 1.2527 के आसपास हमारी फर्टिलिटी रेट जो चल रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से भी तकरीबन कुछ कम है। और जो टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, जहां पर टोटल टेस्टिंग की बात करें, तो संभवतः आने वाले कुछ दिनों में या 2 या 3 दिन मैक्सिमम मैं कहूं तो गुड़गांव शायद संभवतः प्रदेश का तो है ही है, देश का शायद पहला ऐसा जिला होगा, जिला स्तर पर जिसको मैं बात करूं, जो 1 लाख टेस्ट पर मिलियन यानी 10 लाख की आबादी पर 1 लाख टेस्ट करने वाला जिला बनने जा रहा है। ये माना जाए कि अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के साथ लोग जीना सीख गए हैं, या फिर ये मान ले कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि अब कोरोना खत्म होने की राह पर है, या अभी भी जरूरत है संयम, सावधानी की? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि खत्म होने की राह पर है या खत्म कर दिया जाएगा, बिकॉज इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी हाई है। इसके लिए मैं लोगों को कहूँगा कि कंप्लेसेंस ना हो, या बिल्कुल ये ना करें कि बेपरवाह ना हो। प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का। मैं मानता हूँ कि पिछले ऑलमोस्ट आज 20वां दिन है जब 100 से कम केसेस गुरुग्राम में आ रहे हैं, लेकिन केसेस की जो संख्या आप जानते हैं कि इमीडिएटली कभी भी बढ़ जाती है। हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखे हुए हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट कि आने वाले टाइम में हम इसको